जानवी के पिता जो थे, वो एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हुआ करते थे और लेकिन एक दुर्भाग्य उस जानवी के लिए ऐसा हुआ कि उसकी जो माँ थी, वो जब किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से अलविदा हो जाती है, इस दुनिया से खत्म हो जाती है, उसके बाद जो उसके पिता होते हैं, वो बिज़नेस के सिलसिले में अपनी बेटी का लाड़-प्यार तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते, जितना कि माँ अपनी बेटी की देख-रेख करती है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन जब उसके पिता एक्सीडेंट में गुज़र जाते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनके ही परिवार वाले उस लड़की को, जानवी को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उसके पिता अपने पीछे जो संपत्ति छोड़कर गए थे, वो लाड़-प्यार उस संपत्ति का हो रहा था, न कि उस जानवी का हो रहा था। लेकिन जब उस जानवी की करण से शादी होती है, तो करण सिंह उस लड़की को, उस जानवी को दिलो-जान से प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जो जानवी थी, अपने रिश्तेदारों के कहने की वजह से कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और चुगलों ने बड़ी-बड़ी कोठियाँ और बड़े-बड़े राजमहलों में भी सेंध लगा दी थी। और ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी होता है। ये हार्ट टचिंग स्टोरी है एक ऐसी लड़की की, जिसने एक अमीरी से गरीबी तक का सफ़र तय किया और स्टेशन पर बैठकर 2-2 पैसे माँगने का भी काम किया। क्या हुआ था इस कहानी में, वो पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होता है कि हमारी जब वीडियो आती है, तो आप तक सबसे पहले बेल आइकन दबाने पर ज़रूर प्राप्त होती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। जयपुर का एक सुंदर नज़रिया, जो कि एक पिंक नगर से जाना जाता है और राजस्थान की राजधानी भी है। यहाँ पर एक परिवार, बड़ा सुशील और सुसज्जित परिवार, जिसमें एक परिवार में एक बेटा, एक बेटी और एक पिता होते हैं। पिता एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे और उसकी जो बेटी थी, क्योंकि उसकी जो माँ थी लड़की की, जाह्नवी जिसका नाम था, जाह्नवी की माँ एक बीमारी के चलते बहुत समय पहले ही गुजर चुकी थी। उनके पिता बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर आउट ऑफ सिटी रहा करते थे और जो जाह्नवी थी, जाह्नवी के रिश्तेदार परिवार, जो उनके पिता के चाचा-ताऊ और जो उनकी बहनें और मौसा-मौसी, ये सब लोग उनसे अक्सर लगे रहते थे, क्योंकि उनके पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति थी और उनके पास मोटा पैसा भी था। उनके पास ऐसा रुतबा था कि लोग उनसे सलाह लेने आते थे, लोग उनको ससम्मान बैठाते थे। लेकिन जाह्नवी का वो दौर, जब वो बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद उसकी आदतों में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जाह्नवी अपने आप को समझ नहीं पाती। उसी में उसकी एक मौसी होती है और जो मौसी थी, वो अक्सर इस बात को नज़र में बनाए हुए थी, गाड़े हुए थी कि जब जाह्नवी की शादी होगी या उससे पहले या उससे आगे-पीछे मौके का फ़ायदा उठाएगी, जो उसके पिता के पास अकूत संपत्ति है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, दुर्भाग्यवश जाह्नवी के पिता अपनी गाड़ी से जा रहे थे कहीं और उनका एक्सीडेंट जब होता है, ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पर जब मौत हो जाती है, उसके बाद जब परिवार में ये बात पता चलती है, उनके रिश्तेदारों में ये बात पता चलती है, उसके बाद जो अंजलि थी, सॉरी, ये जाह्नवी जो थी, जाह्नवी इस बात को रो-रो कर सभी लोगों से चिल्ला रही थी कि मेरा अब जीवन में क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊँगी? तभी उसकी मौसी जो थी और उसका मौसा उसका कंधा थाम लेते हैं और बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे जीवन में अपना रोल अदा करूँगा। लेकिन जो जाह्नवी थी इस बात को समझ नहीं पाई, उसके चाचा और ताऊ जो थे, वो भी जाह्नवी को ये सोचते थे कि हमारी बेटी है, लेकिन जो जाह्नवी की मौसी थी, वो अक्सर इस बात पर नज़र बनाए हुए थी कि जो इसके पिता के पीछे जो संपत्ति बची हुई है, संपत्ति छोड़ कर गए हैं, वो संपत्ति कम से कम मैं हकदार हूँ,
और इस पर हक हमारा बनता है क्योंकि हमारी बहन की ये बेटी है। और यही सब हुआ जब धीरे-धीरे अंजलि बड़ी हो जाती है, जब 19-20 साल की हो जाती है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अब अंजलि की जो जाह्नवी की मौसी थी, वो अब शादी के लिए बात करने लगती है। तभी करण सिंह नाम के लड़के से उसकी शादी फिक्स हो जाती है। करण सिंह देखने में तेज-तर्रार और एक हैंडसम लड़का होता है। उसके पास भी कोई ज़्यादा परिवार नहीं था, उसकी माँ ही थी, जो विधवा थी। अब करण और जाह्नवी की इधर शादी फिक्स कर दे देते हैं इनके मौसी और मौसा। उसके बाद शादी तय तारीख में हो जाती है। लेकिन ये शादी 2-4 महीने चलती है और फिर इस शादी में अड़चन आड़े आने लगती है। दोनों परिवारों में इधर-उधर विवाद शुरू हो जाता है। हर दिन जो जाह्नवी होती है, अपनी मौसी से दिन में कम से कम 20 बार बात करती और जो इधर मौसी थी उसकी, वो उसको यही सिखाती कि तुम अपने पति की एक भी बात मत सुनना। अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ भी बोलता है, तो पलट कर उसको जवाब दो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारा हक बनता है उतना ही जितना तुम्हारे पति का हक है। इसलिए उन्होंने जो मौसी थी, उसने लगभग 50 लाख की शादी की थी। दहेज भी दिया था, फ़ोर व्हीलर गाड़ी भी दी थी, घर का सारा सामान दहेज में दिया था। इसलिए तुम बिल्कुल भी मत दबना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इधर जाह्नवी काहे को दबने वाली थी, वो अक्सर करण से लड़ाई झगड़ा करती और जो उसकी बूढ़ी माँ थी, सास थी जो जाह्नवी की, उससे भी अक्सर हर दिन लड़ाई हुआ करती। धीरे-धीरे ये घर की कलेश और घर का विवाद और लड़ाई-झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन जाह्नवी अपने पति करण सिंह से बोल देती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। और जब तलाक की बात आ जाती है, तो करण सिंह टूट जाता है। उसने कई बार जाह्नवी को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जाह्नवी काहे को मानती क्योंकि उसके पीछे उसकी मौसी और मौसा जो खड़े थे। और यही सब हुआ। एक दिन ये लोग अपनी जाह्नवी को बुला लेते हैं, बुलाने के बाद ये सीधा कोर्ट में जाते हैं और करण सिंह के ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं, जिसमें उन्होंने ये घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा कई एक केस लगाने के बाद करण सिंह के ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है। अब दोनों लोग तारीख में जाने लगते हैं कोर्ट में। लेकिन जब करण सिंह जाह्नवी को देखता तो करण सिंह हाथ जोड़कर उससे बोलता कि जाह्नवी, तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। लेकिन जाह्नवी उससे सीधे मुँह बात नहीं करती। ये धीरे-धीरे लगभग साल 1 डेढ़ साल तक मुकदमा चलता है। उसके बाद फैसला आता है, दोनों लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, समझौता कर लें। समझौता में जो एलिमनी की बात थी, उसमें इधर जाह्नवी के जो मौसी-मौसा होते हैं, वो कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति की बात करते हैं, जो उन्होंने दहेज में दिया था। दहेज में भले ही उन्होंने 50 लाख दिए थे, लेकिन वो बढ़ाकर 1 करोड़ लिखवाते हैं और बताते हैं कि हमने ये सारा सामान और इतना पैसा नकद कैश दिया था। अब कहते हैं कि जो लड़के होते हैं, लड़के अक्सर फँस जाते हैं इस महिला के चक्कर में और ऐसे ही यहाँ पर करण सिंह फँस जाता है। वो अपनी माँ की तरफ देखता था कि हमारी माँ को जेल में ना जाना पड़े, इसलिए उसने जो ये जाह्नवी होती है, जाह्नवी को एलिमनी की तरफ से लगभग 1 करोड़ रुपए का मुआवज़ा भी दिया और दोनों का तलाक फिक्स हो जाता है। और इधर जो जाह्नवी के जो पिता थे, जो संपत्ति छोड़कर गए थे, उस पर पूरा एक काले साँप की तरह पूरा राज करने लगे उधर उसके मौसा-मौसी और जो उसके चाचा-ताऊ थे, वो बेचारे साइड में हो जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब ये जाह्नवी की सारी संपत्ति और जो इधर से एलिमनी से पैसा मिला था करण से, वो सारा पैसा हड़प कर मौसा-मौसी साइड में हो जाते हैं। अब इस जाह्नवी को ही अपने घर में रहने को जगह नहीं मिलती। ये किराए पर रहती है, फिर ऐसे भी गुज़ारा नहीं होता, तो फिर ये रोड पर खड़े होकर भीख माँगने लगती है। और एक दिन जाह्नवी जो थी रोड पर भीख ही माँग रही थी, अन्य भिखारियों की तरह, तो वहीं पर जब पता चलता है कि इधर से करण सिंह गुज़र रहा था अपनी गाड़ी से, तो फिर जब देखता है, तो वहाँ पर उसको पैसे देने के लिए जब देखता है कि ये जाह्नवी है, पहचान लेता है, तो उसको बुलाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है। फिर जो अपनी माँ से बात करता है कि जाह्नवी मिल गई है और ऐसे-ऐसे है, तो उसकी माँ जो थी बोलती है कि पूछो जाह्नवी से क्या आएगी?
जानवी रोकर करण सिंह को लिपट जाती है और बोलती है कि मुझे अपने साथ ले चलो वरना अब मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया है। वो सारा कुछ समझाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। वो जानवी बोलती है कि मैं सब कुछ तुम्हें घर पर चलकर अपनी माँ के सामने बताऊँगी। घर पर आती है जानवी और करण सिंह, उसकी माँ थाली में आरती लेकर खड़ी हुई थी। जानवी अपनी सास के पैरों पड़ जाती है और जो उस जानवी की सास थी, करण की माँ, वो उसको गोद में ले लेती है, लिपट जाती है, बोलती है कि बहू तूने ऐसा क्यों किया हमारे बेटे के साथ? क्या गलती हो गई थी हमसे दोनों से? लेकिन जानवी पैरों में माथा रखकर बोलती है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये समझ नहीं पाई कि मेरे मौसा-मौसी और ये सभी लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं। इन लोगों ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। जो आपने पैसा दिया था, वो सारा पैसा भी इन लोगों ने हड़प लिया। अब मैं रोड पर हूँ और भीख माँगती हूँ। मुझे अपना लो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे भी हो, मुझे अपनी बहू बनाकर रखो। बहू नहीं तो एक नौकरानी बनाकर रखो, लेकिन अब मैं तुम्हारे सिवा कहीं नहीं जाऊँगी। क्योंकि करण सिंह जानवी को इतना प्यार ही जो करता था, वो उसको फिर अपना लेता है और जानवी आज फिर उस घर की बहू बन जाती है। दोस्तों, समय कभी भी ऐसा नहीं कहता, कोई भी ऐसा नहीं होता कि कहीं भी वक़्त कभी पलटी ले सकता है। इसलिए ज़रा सोच समझ कर ये काम करें कि हो सकता है कि आज हमारे दिन अच्छे हैं, तो कल खराब भी हो सकते हैं। क्योंकि वक़्त जब मारता है, तो आवाज़ नहीं होती और आज विक्रम और जानवी और उसकी माँ, तीनों लोग परिवार में बड़ा खुश हैं और अपने एक साथ जीवन हँसी-खुशी के साथ व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है। इसीलिए आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज, समय कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।